अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी। आप लोग देख रहे हैं TNN न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम एक मुनफरिद प्रोग्राम है। आज मैं बात करूं TNN न्यूज़ के ज़रिए मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब शकील खानियादी साहब। आपको वेलकम करते हैं शकील साहब, जो कि मेंबर एडवाइजरी बोर्ड पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी जनाब राव नज़र फरीद साहब। आपको वेलकम करते हैं कि आपने कीमती वक्त निकाल कर हमें यहाँ पर टाइम दिया। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हमारा मुनफरिद प्रोग्राम है। एक तरफ हमारे साथ हुकूमत के नुमाइंदे और एक तरफ हमारे साथ अपोजिशन के नुमाइंदे बैठे हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इनसे, पहले पूछते हैं कि हाल अहवाल कैसे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी, थैंक। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर। सबसे पहले मेरा सवाल ज़ाहिर बात है साहिवाल के हवाले से, आप साहिवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस हवाले से आप सवाल करना चाहूँगा मैं साहिवाल की कारकर्दगी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 साल में कहाँ स्टैंड कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एटमोस्ट कोशिश कर रही है कि वो साहिवाल की बेहतरी के लिए काम करें। ओवरऑल हम लोगों ने राशन जो प्रोग्राम है उसमें काफ़ी हद तक हमने कोशिश की कि उन लोगों के पास पहुँचे जिनके पास कोई उनके मसले हैं, जिनके पास पैसा नहीं है जी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि तरक्याती कामों में भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे साहिवाल जो तहसील है इसमें कोई भी हमारा कैंडिडेट जीता नहीं हुआ जी। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीते हुए हैं, MPMN हमारे नहीं है। मगर उसी फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे साहिवाल में लोगों को उनके जो मसाइल हैं उन्हें हल करें। यहाँ पे ज़्यादा मसाइल शहर में जो होते हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं, TMA के। TMA में भरपूर कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें, क्योंकि ये जब ये पिसब में आया तो यहाँ पे काफ़ी मशीनरी आई। उस मशीनरी तो पिसब से आ गई, मगर उनमें ड्राइवर्स वगैरह नहीं थे, तो ड्राइवर्स की भर्ती करवाई गई। उसके अलावा ये है कि पेसब के जो प्रोग्राम है ना, उसके तहत साहिवाल की तरक्की जो है ना वो आप देखेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी काम शुरू हो रहा है। इसमें कई हर्डल्स थी, उन हर्डल्स को दूर किया गया। अब इस वक्त आप देखेंगे कि इस काम काफ़ी तेज़ी से शुरू है। सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी वो आप ये अपना फतेह शहर रोड की थी यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्वालिटी की रोड बन रही है। इसमें 2 वे है, साइकिल ट्रैक्स है। सर इसमें तो मैं आपसे ऐसे आगे जो है ना वो फर्दर डिस्कस करता रहूँगा। आपने भी बात की कि TMA यानी कि बल्दिया का आप कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है इसमें किरदार है, तो उसमें आपने कहा कि हमारी मशीनरी आ रही है। या सर 4 सालों में क्या अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नहज तक नहीं पहुँच सकी कि उन 4 सालों में कोई TMA का या कोई मशीनरी का कोई इकदाम नहीं किए गए इस हवाले से? मशीनरी तो आई हुई है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना जी, उनसे काम लेना कोई आसान काम नहीं है जी। क्योंकि हमारे आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। उसके लिए हमें जाके एज ए, जैसे मैं एक PTI का वर्कर हूँ, मुझे कोशिश करनी पड़ती है, वो लोग भी कोशिश करते हैं, मगर जब एक रिप्रेजेंटेटिव आपके ऊपर ना हो ना तो उसका मसला होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि चीचा वतनी में ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जीते हुए लोग हैं, वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वो असम्बलियों में सवाल उठा सकते हैं, वहाँ से चीज़ें वो ले सकते हैं। अब एक आम बंदे ने, क्योंकि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ है, यहाँ पे हमारे साथ जो हमारे ज़्यादा वोटर्स हैं दे आर एजुकेटेड पीपल्स, हला वाला काम नहीं है। वो अब कोशिश करते हैं कि जाके अपना अब एक आम से बंदे ने जाके सेक्रेटरी से या चीफ सेक्रेटरी से मिलना वो आसान चीज़ नहीं है। बिल्कुल नज़ीर साहब, मैं पाऊँगा राव नज़र फरीद साहब आपकी तरफ। जैसे कि अभी आपने सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे नज़ीर साहब बहुत मोहतरम है, इन्होंने जैसे अपने कारकर्दगी को बताया, अरसा दराज से मुस्लिम लीग नून जो है वो साहिवाल में अपना क़याम अपना पड़ाव डाले बैठी है। जैसे आपको नदीम कामरान साहब एज ए MP और पीर इमरान शाह साहब एज ए MNA वर्क कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि ऐसा साहिवाल को आपने अब तक क्या कारकर्दगी में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? सेम सवाल मैं आपसे वही करूँगा कि आगे मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे, तो आप क्या इस हवाले से देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कहाँ स्टैंड कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टीम TNN का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज साहिवाल के इशू के लिए ये स्पेशली प्रोग्राम सवाल के नाम से रखा, और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी कि आपने 2 जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स को यहाँ पे बुलाया ताकि वो अपनी अपनी जमात की नुमाइंदगी कर सकें, ना कि किसी स्काई लेवल को।
तो मैं बताना चाहूँगा कि 2008 के इंतखाबात में जब साहिवाल की आवाम ने PMLN के हक़ में फ़ैसला किया था, तो हमने 2009 में सबसे पहले साहिवाल के डिवीज़न का क़याम, PMLN की कंट्रीब्यूशन है प्योरली जी। साहिवाल जिसके शहरी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, साहिवाल में यूनिवर्सिटी का क़याम, साहिवाल मेडिकल कॉलेज का क़याम, कुतुब शाहना पुल का क़याम और इस तरह के बेशुमार मनसूबे। ये जो हमारा DHQ था, इसके लिए 1 अरब 82 करोड़ रुपए की ग्रांट ये PMLN के दौर में आई। और साहिवाल की मंडियों का क़याम साहिवाल से बाहर, और ये जो तीसरा ओवरहेड ब्रिज है झाल रोड वाला, इसके लिए भी 2016-17 के ADP में फर्स्ट टाइम इसके लिए ग्रांट। क्या मैं आपकी बात काटूंगा कि जो ब्रिज बताया जा रहा है, आपने बताया उस पे तख्ती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगने जा रही है सर, वो मैं बता देता हूँ। मैंने ये कहा है कि 2016-17 में सबसे पहली बार इसके लिए पैसे एलोकेट हुए थे जी। ADP 2016-17 उठा के देख लें, उसमें ये शामिल है। तो इसके लिए उसके बाद इसने ग्रेजुअली मुकम्मल होना था, ये कोई जिन्होंने तो नहीं बनाना था जो ओवरनाइट ही मुकम्मल हो जाता। तो जो गवर्नमेंट भी होगी, जिसके टर्नओवर में मुकम्मल होगा, वो उस पर तख्ती लगा ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। साहिवाल की आवाम विटनेस है उस प्रोजेक्ट के लिए कि वो 2016-17 में हमने PMLN ने शुरू किया था। और जहाँ तक बात रहा कि उसके अलावा जब भी मौका मिला है साहिवाल की आवाम को अपने नुमाइंदगी मुंतखब करने का, अगर हमारी कारकर्दगी इस काबिल ना होती तो हमें डेफर कर देते। 2008 का इंतखाब देख लें, 2013 का इंतखाब देख लें, 2015-16 के बल्दियाती इंतखाबात देख लें, 2018 का इंतखाब देख लें। ये इंतखाबात का जो नतीजा है, ये इस बात का गवाह है कि पीपल ऑफ साहिवाल हैव द ट्रस्ट ऑन द PMLN। अच्छा शकील खान साहब, जैसे राव साहब ने बात की अभी, इस पर मैं आऊँगा कि वो कह रहे हैं कि मंसूबे हमारे हैं और तख्तियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। इस बात में तजाद आ रहा है, थोड़ा सा सवाल से डिस्कस करिएगा। बात यह है कि जहाँ पे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि काम किसी का हो, तख्ती अपनी लगवा लूँ जी। ये बिल्कुल इन्होंने सही बात की है। ये जो मंसूबा था ये ओवरहेड ब्रिज का, ये इनके ज़माने में ये हुआ था जी। मगर वो पाए तकमील जो है ना, असल चीज़ होती है फंड्स लाने और बनाने का, वो हमारे दौर में बन रहा है। ये मैं कहूँ नहीं जी, ये हमारे दौर नहीं, इनके दौर का प्रॉब्लम ये है कि यार अच्छा काम अपनी तरफ लेते हैं और तख्तियों की जो बात करते हैं ना जी, मुस्लिम लीग नून के लोगों को तख्तियाँ लगाने का बहुत शौक है। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ कि मैं जब नाज़िम था तो मैंने अपने इलाके में एक ट्यूबवेल जो राणा आफ्ताब की ग्रांट से लगवाया। वो ट्यूबवेल जब ऑपरेट होने वाला लगा तो हुकूमत चले गई। आई वॉज नाज़िम एट दैट टाइम, समझ आई। तो वहाँ पे मेरी तख्ती लगनी थी, वो तख्ती बनी पड़ी रह गई, तख्ती इनकी लग गई। और जब ये तख्ती लगा के जैसे ये कहते हैं अवाम में स्पीच कर रहे थे, अवाम मजाक उड़ा रही थी। बात वो होती है, मैं राव साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि मैं राव साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ कि काम करने से चीज़ें होती, अच्छे कामों का सिला लेना वो इन्हें बहुत आता है। इनसे ये सवाल करें कि इन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए, यूनिवर्सिटी की, ये हॉस्पिटल अब हमारे दौर में वो टोटल अपग्रेड होके नया बन रहा है। इनसे ये पूछें कि साहिवाल में जो अजाब दिया गया है वो आपके दौर में दिया गया, उसके लिए आपने क्या किया था? शायद आप अजाब को ना समझते हो। साहिवाल में जो जेल बनी है, हाई सिक्योरिटी जेल, वो इनके दौर में बनी है और उसके वजह से जो अजाब साहिवाल पे गिरा हुआ है, ये उसे मानेंगे कि हमारे दौर में ये बनी? उस अजाब का भी तो कुछ बताएं। मैं बिल्कुल शकील साहब आपकी इस बात को आगे कोट करना चाहूँगा। जैसे राव साहब अभी शकील खान नाजी साहब फरमा रहे हैं कि अजाब एक सेंट्रल जेल को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिया गया है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? सर मैं मतलब खान साहब एक वेल इन्फॉर्म पर्सन है और वेल कॉन्टेक्ट भी है। इनकी गवर्नमेंट है पंजाब में, अभी भी जाके होम डिपार्टमेंट से पता कर लें कि ये इसका आगाज़ 2005 में हुआ था इस जेल का। क्या 2005 में अगर तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब था, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डैमेज विच आर सफरिंग द पीपल ऑफ साहिवाल? नहीं, वो 2005 में था, 2005 का प्रोजेक्ट था और ऑलमोस्ट शायद मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आने से पहले उस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका था। और जो भी मंसूबा अगर आपकी तमाम एजेंसियों ने क्लियर किया है, इवन देन इसमें ISI भी शामिल है। ISI, IB और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जितनी भी आपके मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने इस मंसूबे को यहाँ के लिए अप्रूव किया। तो 2005 में इसका आगाज़ हुआ था। वो एक अलग बात है। देखिए अब आपके पास इतने मतलब कलबोशन, डॉक्टर शकील अफरीदी में भी दे आर हियर, एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है और उसमें आपके मतलब जितने भी दहशतगर्द हैं, अगर पाकिस्तान की एजेंसीज ने उसको क्लियर करके 2005 में शुरू किया था
तो मैं उस पर जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मंसूबे का आगाज़ 2005 में हुआ था। इट कैन बी वेरीफाइड फ्राम द होम डिपार्टमेंट। इस बात से मैं इतफाक करता हूँ, ये जो कह रहे हैं, ये मंसूबा जो स्टार्ट हुआ था, इसका दो तरफा स्टार्ट होने का, ये काफली की गवर्नमेंट में हुआ था। मैं उस वक्त नाज़िम था, मैंने असम्बली से पास करवाया कि ये जो है इसको रोका जाए। किस MNA किस MPA से रब्ता नहीं किया, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे साहिवाल में अगर किसी ने कुछ काम किया है तो उस बच्चे ने किया है जो वो यहाँ से पढ़ के चला गया और उसने साहिवाल से उसका कोई नाता नहीं है। उसके मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि किसके लोगों ने कितना कुछ कंट्रीब्यूशन, ठीक है सियासतदानों ने कुछ और काम किए हैं। जो बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है उसने साहिवाल के लिए जितना जितना काम किया है ना, वो अगर मैं आपको बनाऊं गिना भी सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि AZ के शेर साहिवाल का रहने वाला था, उसका बाप यहाँ का था, उसने बिग सिटी का मंसूबा ज़्यादातर उसने दिया। उसके बाद AZ के शेरदिल के बाद अब ये कहेंगे कि ये मंसूबा ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं ना कि वो मंसूबा जो अपना ये जेल वाला, तो वो मंसूबा भी जो है ना IB ने क्लियर फलान है, वो मानता हूँ, मगर वो भी मंसूबा उस वक्त नदीम कामरान एट टाइम मिनिस्टर MPA, ये इनके फ़राइज़ में आता है, मगर वो असल देने वाला जो है वो खालिद शेरदिल था जो शहीद हो गया। चीज़ें ये हैं, एक और आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ का एक अब रिटायर हो गए मज़हर अली खान थे काफली के दौर में, ही वॉज एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ। आपके साहिवाल में जितना वाटर सप्लाई सीवरेज का, उसके पास लोग जाते रहे, ठक ठक अगला करता रहा। एक कच्चा नूरशाह रोड पे आपका सेकंड डिस्पोजल उसके ज़माने में लगा। उसके बाद आगे चले जाए, आपने देखा होगा कि साहिवाल में एक वाहद जो आपकी इस बाईपास से लाहौर वाले बाईपास से अपना मुल्तान वाले बाईपास में जो डूल रोड बनी है, वो एक जनरल फर्क कमाल थे NHA के चेयरमैन, वो यहाँ पे पढ़ के गए, वो उन्होंने दी। आज तक आपने शहर में किसी ने देखा नहीं होगा कि NHA नहीं, लोगों ने किया है काम, जो यहाँ से पढ़ के चले गए और उन्होंने जाके रहना नहीं। सियासतदानों ने जो काम किए हैं बिल्कुल किए, मगर वो उस लेवल पे नहीं होने चाहिए, हो रहे थे जिस लेवल पे होने चाहिए थे। चीज़ें हैं कि क्योंकि जब एक बंदा MP MNA बन जाता है, वो साहिवाल को इतना नहीं ज़्यादा बॉदर करता, वो फिर उन्हें इस्लामाबाद लाहौर नज़र आते हैं। आगे चल के जिस मकसद के लिए आपने मुझे आज बुलाया है, ये जो सड़क का आप बात कर रहे हैं, जब उस पर आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह क्या हुआ। जी बिल्कुल जादी साहब, जैसे आपने नाज़िम साहब ने फरमाया, आप प्रोसेस सुन रहे हैं कि शहीद खान साहब के बारे में बात कर रहे थे कि जो तख्तियाँ लगी हैं और जो काम हुआ है उनके ज़माने में हुआ ज़्यादातर, और MP MNA जो है वो सिर्फ आपके देखते रहे हैं, और जैसे भी वो एक अपना वर्कर है, अपने वर्कर को डिफेंड करेंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है। अभी इन्होंने पहले कहा कि ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी करती है, तो जिनका नाम ले रहे हैं वो मेरे लिए भी बड़े काबिल एहतराम है। AZ के शेरदिल साहब चीफ सेक्रेटरी थे 97 के टर्नओवर में। मलिक नदीम कामरान साहब MPA थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोई पंजाब के 6-7 अजला को बतौर बिग सिटी अनाउंस करके उन पर डेवलपमेंट चाहते थे। तो मलिक नदीम कामरान वाज अ वॉइस ऑफ साहिवाल, ही रेज दिस वॉइस बिफोर द CM, एंड AZ के शेरदिल वाज आल्सो द सपोर्टर ऑफ दैट वॉइस। तो उस दौर में साहिवाल बिग सिटी अनाउंस हुआ। यहाँ पे DC होते थे रऊफ इफ्तिखार साहब, वो पहले PSO थे वहाँ पे, उन्हें डिप्टी कमिश्नर साहिवाल तैनात किया गया। AZ के शेरदिल साहब, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि ही वाज वेरी मच सिंसियर विद द पीपल ऑफ साहिवाल। उन्होंने जो बीइंग चीफ सेक्रेटरी पंजाब कर सकते थे, ही हैव डिड इट। तो उसमें मलिक नदीम, आप अगर आप कहें कि सिर्फ उनका था, मलिक नदीम कामरान की कोई नहीं, मतलब उसमें जहाँ पे आप कहीं आपको ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, कहीं पे आप क्रेडिट हमसे छीन के ब्यूरोक्रेसी को देना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये मतलब हिपोक्रेसी है, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये जो बात आपने की है, मैं ये नहीं कह रहा कि भी अपना नहीं मिलके हुआ। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा उस आगे ना उस पॉइंट पे इस वक्त साहिवाल को पीपल्स को रिप्रेजेंट कौन करता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है वही, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? PMLN कर रही है। तो किधर है वो? व्हाट दे आर डूइंग फॉर द साहिवाल? दे आर सिटिंग इन इस्लामाबाद एंड लाहौर, दैट्स ऑल। मैं बताता हूँ खान साहब, बात मुकम्मल कर लें। देखें, एक तो पिछले 3.5 साल से पंजाब में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, 1-1.5 महीने के लिए गवर्नमेंट आई थी। तो पंजाब जितना डेवलपमेंट का काम है, ये मोस्टली
पंजाब गवर्नमेंट, बल्कि मरकज में भी नहीं थी, मरकज में भी अभी पिछले 8 माह से हमारी गवर्नमेंट है। तो अब जब मरकज ने कोई फंड्स एलोकेट किए हैं, इंशाल्लाह ताला वो इमरान शाह साहब को मिले हैं। चलें सर राव साहब, मैं आपकी बात यहाँ पर बात काट रहा हूँ, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम इसको आगाज़ करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बताया गया है कि ब्रेक का विल बी राइट बैक, इंशाल्लाह हम वापस आएंगे अपने इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नील तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रसाफ विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estate, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जब मूड हो कुछ अलग खाने का तो कहीं और क्यों जाना। रोटी शोटी फैमिली रेस्टोरेंट एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइजर साहिवाल में अपनी नौइयत का मुनफरिद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको मिले पुरसुकून और घर जैसा माहौल। पाकिस्तानी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, बारबेक्यू, शिनवारी और रिवायती खानों के आला जायके, रूफटॉप, इंडोर एंड आउटडोर सीटिंग अरेंजमेंट्स। साहिवाल में पहली मर्तबा लाइव किचन, तजुर्बाकार शेफ और प्रोफेशनल स्टाफ, फ्रेश जूसेस एंड आइस बार। So just come here and enjoy with family and friends. Wide and secure car parking. इसके अलावा शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की मैनेजमेंट का बाएतमाद इदारा, पकी पकाई देगे भी दस्तयाब है। रोटी शोटी रेस्टोरेंट for free home delivery. Call now at 040-450-9455, 0331-0331-848. Main Fateh Sher Road, opposite Excise Office, साहिवाल। जी हाँ नाज़रीन, हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। वापस दोबारा ब्रेक खत्म होती है। नाज़रीन, बात चल रही थी शकील खान हाजी साहब से, राव नज़र फ्री साहब से। मैंने इनकी बात को दरमियान में रोका और क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका था तो मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। राव साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। हम बात कर रहे थे MPMNA की कारकर्दगी के ऊपर। कह रहा था कि 3.5 साल मरकज़ में भी इनकी गवर्नमेंट थी और पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट थी, और मेरे बड़े भाई शकील खान साहब एक ऐसे शख्स के मुकल्लद हैं जिसका दावा था कि PMLN सड़कें और ब्रिज बनाती है, डेवलपमेंट के काम करवाती है वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं कौम बनाऊंगा, और जो 3.5 साल में कौम बनी है और जो कौम का हशर हुआ है, पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विटनेस फॉर दैट एफर्ट्स। तो दूसरी बात, जहाँ तक डेवलपमेंट के कामों का क्रेडिट कोई अगर लेना चाहे तो ये ऑन रिकॉर्ड है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने मीडिया पर आकर चेयरमैन ने कहा कि मैंने तोशा खाना की घड़ी बेच के बनी गाला को जाने वाली सड़क बनवाई। अगर आज कोई दोस्त ये कहे कि हुकूमत पंजाब से 500 मिलियन उन्होंने जारी करवा लिया समुंदरी से साहिवाल रोड को रिहेबिलिटेशन करवाने के लिए, तो ये एटलीस्ट इट इज़ अ जोक फॉर मी कि जिस पार्टी का आपके प्राइम मिनिस्टर को
अपने घर को जाने वाली सड़क तोशा खाना की घड़ी सस्ते दामों लेके महंगे दामों बेच के बनवानी पड़े, और आज उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव या वर्कर बैठ के यहाँ पर ये कहे कि ये सड़क 500 मिलियन उनकी एफर्ट से बन गई है। जी जी बिल्कुल राव साहब, मैं इस तरफ भी आऊँगा। शकील खान नाजी साहब, मेन मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि 4 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, ऑल ओवर द पाकिस्तान उन्होंने इलेक्शन विन किया। ऐसा क्या कहाँ पर लैग आ रहा है साहिवाल के अंदर कि आपने साहिवाल में कोई एक नशिस्त भी जो है वो विन नहीं की? इसकी क्या वजह है? उसमें ये है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो प्रॉपर तौर पे वर्क नहीं कर सके। हमारे जो टिकट होल्डर्स थे उनका वो अवाम में उस तरीके से नहीं जा सके जिस तरीके से नून लीग थी। चीज़ ये है कि नून लीग को 35 साल हो गए इस पंजाब पे हुक्मरानी करते हुए। तो 35 सालों में इन्होंने जो काम किए, थाना कचहरी, ये वो जो भी चीज़ें हैं, इनके काम थे। तो हमारे बंदे, क्योंकि हमारे पास तो हुकूमत नहीं आई, ये जिस तरीके से आए थे हुकूमत में शुरू से, अब हर एक को पता है कि किस नर्सरी से आए और किस तरह आए। ये हर जगह घड़ी घड़ी की बात होती है। हमने घड़ी खरीदी है, चोरी नहीं की। पैसा उठा के यहाँ से इस मुल्क का बाहर नहीं ले गए। मेरे लीडर ने यहाँ ही रहना है। 2 दफ़ा वो जख्मी हुआ है, उसने इधर ही इलाज कराया। हम तो प्लेटलेट्स का बहाना करके बाहर चले गए और अभी तक वापस नहीं आ रहे। चीज़ें ये है कि घड़ी बेच के, ये खुद इन्होंने माना है कि घड़ी हमने खरीदी, हमने बेच के वो डेवलपमेंट का काम किया। बिल्कुल वो उन्होंने किया, उस पर चीज़ नहीं। तो फिर ये बार बार घड़ी घड़ी की बात क्यों करते? चोरी की है, अवाम का पैसा चोरी करके लेके गए हैं। चोर तो हम बाहर चले गए। अब हमने NRO 2 की है, उसके नाते 4 सालों के बाद इनके जो प्राइम मिनिस्टर उनका बेटा आ रहा है और आके वो पहले ही कह दिया कि जिसे पकड़ो मत, आए ना जेल में जाएं, जमानत अपनी करवाएं। जिस तरह लोग, आप और मैं अगर एक साइकिल चोरी में पकड़े जाए तो आपको पता है कि हमारा क्या हाल होगा, किस तरीके से हम बाहर आएंगे। ये तो सिर्फ इस मुल्क पे हुक्मरानी करने के लिए आए हुए हैं। ये यहाँ, और कभी आपने देखा है कि अब साहिवाल के हम दोनों बाशिंदे हैं, हमारे फैसले बैठ के लाहौर में कौन करे, क्यों करे? हम यहाँ बैठ के करें। हमारे आपस में इख्तलाफात तो हो सकते हैं, मगर हम एक टेबल पे बैठ के, क्योंकि हमारी एक साहिवाल की रवायत है कि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये उम्र में मेरे से छोटे हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं। हम आपस में नहीं ये हो सकते एक, मगर चीजें ये है कि जो हकायक है उसको हकायक को हकायक माना जाए। अभी उन्होंने ये सड़क की बात की, आई विल प्रूव यू कि ये सड़क जो ये कह रहे हैं, जब आप कहेंगे मैं उस टॉपिक पे आ जाऊंगा। मैं नहीं से उस पर आऊंगा। अच्छा राव साहब, अभी बात की प्लेटलेट्स का बहाना करके आपका लीडर बाहर चला गया। साहिवाल की आवाम भी की चीज़ जानना चाहेगी। साहिवाल की आवाम क्या, बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान की, मैं साहिवाल की आवाम के ऊपर बात कर रहा हूँ, साहिवाल के हवाले से आऊँगा मैं। तो साहिवाल की आवाम की जानना चाहेगी नवाज शरीफ आपके लीडर, इस हवाले से कब पाकिस्तान आएंगे, क्या उनकी सिचुएशन है, और आपको इस हवाले से बेहतर पता होगा तो आप थोड़ा सा। क्या इमरान खान साहब का अपनी कैबिनेट के सामने ये बयान कि मैंने अपने ज़राए से पता करवाया नवाज शरीफ वाकई बीमार है, क्या नवाज शरीफ के वही सेम टेस्ट डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वेरीफाई नहीं की? क्या पंजाब की इनकी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिदा ने वेरिफिकेशन नहीं की? अगर उन्होंने गलत किया, सब ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, मियाँ नवाज शरीफ का जो प्लेटलेट्स का टेस्ट था, आपने अपनी तमाम पूरी तसल्ली की, उसके बाद कैसे हो सकता है एक बंदा जेल में बैठा हुआ वो पूरी सिस्टम को डॉज कर दे? फिर तो ये आपकी कैपेबिलिटी का सवाल है। ये तो पंजाब गवर्नमेंट, तहरीक इंसाफ और मरकज में जो लोग बैठे थे, ये तो उनकी कैपेबिलिटी का क्वेश्चन हो। हाउ इट इज पॉसिबल कि एक शख्स जो बिहाइंड द बार हो, जो जेल में हो, वो इस पूरे सिस्टम को सिर्फ अपनी बीमारी का डॉज देके बाहर चला जाए? तो मैं समझता हूँ कि देखें, बीमारियों वाला मजाक और ये इसमें मतलब प्लेटलेट्स की बात, मियाँ साहब 70 साल की उम्र में, उनके 4 से 5 दफ़ा हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, मुख्तलिफ ऑपरेशन हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, दे आर द एसेट फॉर द पाकिस्तान नेशंस, क्योंकि अवेलेबल लॉट में यही कुछ है। इसमें खा इमरान खान हो, खा मियां नवाज शरीफ हो, खा मौलाना फजलुर रहमान हो, खा आसिफ जरदारी हो, खा असफंदियार वली हो। मतलब हमने, पाकिस्तानी अवाम ने, इन्हीं में से जिसको बेहतर समझना है, वोट फॉर हिम। मैं कथा कलामी माफ, ये जो फरमा रहे हैं ना मेरे छोटे भाई के जी, बीमारी प्लेटलेट्स इन्होंने प्रूव किया, ये ऐसे ही है मजाक, जैसे इमरान खान का FIR दर्ज नहीं हो रही। हमारी हुकूमत है ना,
FIR दर्ज नहीं हो रही। ये इसी तरीके से प्लेटलेट्स की रिपोर्टें आ रही थी, जो कर रहे थे, जिन्होंने कराई, सर लेकिन सब पता है। आपकी बात कलामी के लिए माजरत, न्यूज़ पे या हमने जो भी बयानात सुने, आपकी बात को मैं कोट करते हुए लेके चलूंगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उस वक्त ये बयान बिल्कुल जारी किया कि नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो नासाज है। आपकी बात बिल्कुल 110% ठीक है। मैंने वही बताया है कि जब एक चीजें आपका ब्लड ले लिया जाता है और लेबोरेटरी जाता है, ठीक है, ब्लड आपका वहां से लेबोरेटरी गया, लेबोरेटरी से आनी है ना रिपोर्ट। अगर वो ब्लड वो ले जाने वाले में और लेबोरेटरी वालों में अगर हम आपस में जो सेटअप कर लें और वो जा उन्हीं लोगों के हाथों से जा रहा हो जिन्होंने उसे बाहर भिजवाना है, ये एक टैक्टिस होते हैं, ये टैक्टिस होते हैं। जहाज यहां से गया था ना, उसमें अपना उसी जहाज में यहां से चले गए थे हमारे खजाना, वो भी वहां जाके बीमार हो गए थे। आप मुझे ये बताएं, ये जितने सियासतदान हैं, ये जब इक़्तिदार में होते हैं ये बीमार नहीं होते, ना इनको बैकबोन पाउन होती है, ना इनके हाथों में। आसिफ जरदारी को आपने व्हील चेयर पे आते देखा है, तो अब जब से इक़्तिदार में आए हैं वो छलांगे मारते हुए जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अवाम बेवकूफ नहीं है। हम जो बार बार कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, हम फारिग हो चुके हैं ना। नून लीग के नजर में हमारे साथ अवाम नहीं है, तो क्यों नहीं कराते इलेक्शन? इलेक्शन कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यहाँ तो इमरान खान फारिग होकर बनीगाला में बैठ जाएगा। और जनाब मेरा लीडर तो डायरी लेके निकला था और घर चला गया था और सोच के गया था कि सुबह मिठाइयां होंगी तो ढोल बाज रहे होंगे। उसे क्या पता था क्या? ये कहते हैं अवाम उठी नहीं है, अवाम हमें अवाम रिजेक्ट कर दे, बिल्कुल तैयार है, हमें कर दे रिजेक्ट अवाम। मैं जो लास्ट इस्लाम पिंडी वाला जलसा देख के आया हूं, मुझे पता है कि अवाम क्या है। एक जलसा नहीं था वहां पे 16 स्क्रीनें लगी हुई थी। उन 16 स्क्रीनों के आगे, हर स्क्रीन के आगे जलसा हो रहा था। आपने ऐसा लीडर देखा है? एक तो बीमार है, प्लेटलेट्स कम है, अल्लाह भी उन्हें सेहत जिंदगी दे। वो अपनी उस टांग के साथ जिसमें गोलियां लगी हैं, उसको भी ये कहते हैं गोलियां नहीं लगी, वो उस टांग के साथ जो आज तक को मंत्र सक रहा था, मैं भी सोच रहा था कि नहीं आएगा, वो पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि वो मौत से नहीं डरता। जो लीडर मौत से नहीं डरता उसे किसी की परवाह नहीं। साहब राव साहब, जैसे कि नाजी साहब ने फरमाया, मैं बात करूंगा जनरल इलेक्शन के ऊपर। जनरल इलेक्शन की आजकल काफ़ी शोर है, जिसके मार्च भी निकाला जा रहा है खान साहब की तरफ से, और इसमें एक वाक़या भी पेश आया। जनरल इलेक्शन आप क्या समझते हैं कि मार्च के एंड में जो डेडलाइन दी गई है कि मार्च तक अगर ना हुआ तो असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं उससे पहले मेरी नियाजी साहब ने एक बात दरमियान में काट दी थी। मैं वो बात ले गए कि सिस्टम और ब्लड लेके जाने वालों पे मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त फेडरल कैबिनेट ने दी थी और इमरान खान उस कैबिनेट मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे थे। उन्होंने अपनी मीटिंग में अपनी काबीना को खुद बताया। तो उसके बाद आप कहें कि फलां था, जैद था, बकर था, उसने रिपोर्ट बनवा दी, उन्होंने मैनेज कर दिया, तो क्या वो इमरान खान के मुंह में अल्फाज उन ताकतों ने डाले थे? ऐसा तो नहीं है। तो मैं वो प्लेटलेट्स की हद तक बात वो जरूर दूंगा कि जिनको आज ये कह रहे हैं, तो फिर मैंने तो सिर्फ ये कहा कि कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी, कैबिनेट की मंजूरी के बाद मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। तो उसमें जिसको भी इन्वेस्टिगेट करना है वो पहले फेडरल कैबिनेट को भी कर ले, फिर पंजाब कैबिनेट को भी कर ले, फिर जो हॉस्पिटल इंतजामिया थी, फिर जो हेल्थ मिनिस्टर थी, सबको। अभी भी पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, आज उस पर बोर्ड बना ले, आज उसकी तहकीकात करवा ले, वो कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। दूसरी बात आ गई आपके जनरल इलेक्शन वाली। रात ही मोहतरम इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें 2 नाम आए थे, उस्मान बुज़दार को हटा के इन्हें बना दो, एक अलीम खान और दूसरा परवेज अलाई। अलीम खान के लिए उन्होंने कहा जी कि परवेज अलाई नहीं माना था कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा, उनकी वो 8-10 नशिस्तों के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं थी, इन हाउस तब्दीली आ नहीं सकती थी, तो इसलिए हमने वो परवेज अलाई का फैसला कर लिया। अब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका नाम लेके कह रहे हैं कि हमें ये 2 नाम उनसे आए, तो फिर बाकी आप देख लें कि खान साहब की जो कैपेसिटी थी फैसले करने की वो क्या होगी। फिर जो हमारा लास्ट इलेक्शन हुआ है पंजाब में, सूबाई असम्बलीज की जो सीटें खाली हुई हैं, जिन पे 15 नशिस्तें पीटीआई को दी गई हैं, जो ये उन्हीं कुव्वतों ने दी है जो परवेज अलाई को वज़ीर-ए-आला देखना चाहती थी। ये इमरान खान का रात वाला इंटरव्यू कन्फेशन है उस इलेक्शन पे जो लास्ट, जिसमें हमारे नुमान लंगड़ियाल साहब को, हम बीइंग हमारा टिकट होल्डर, 59,000 वोट और 62,000 वोट, वो दैट इलेक्शन वाज मैनेज्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट टू कंटिन्यू द परवेज अलाई एज अ सीएम। बस मैं अब जब भी इलेक्शन होगा इस मुल्क में, ये शौक पूरा कर लें
अक्टूबर 2023 इंशाल्लाह ताला इलेक्शन की डेट है। अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होगा और ये कौम फैसला कर देगी। जल्द से ये मैंने वो 16 स्क्रीनें और सोशल मीडिया, अगर तो इलेक्शन होना सिर्फ फेसबुक पे और इंस्टा पे और उस पे, तो फिर तो आप कहें कि शाम को ही इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है। लेकिन इलेक्शन में अवाम ने घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट देने हैं और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में PMLN अपनी लीडरशिप के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेगी और फिर ये घोड़ा और ये घोड़े के मैदान, नो मैटर। बिल्कुल। और साहब ने जैसे शकील साहब फरमाया कि इलेक्शन के हवाले से अक्टूबर में, मार्च में खान साहब ने ऐलान किया है, तो क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन आप लोगों की बातचीत हो जाएगी इनके साथ? असल में ये चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को, आपने सुना होगा कि हर जगह के जी वो ग्रीन सिग्नल मांग रहे हैं इमरान खान के बगैर। ये जो इमरान खान पे हमला हुआ था ना, ये भी उसकी कड़ी है। ये इमरान खान ना हो, इमरान खान को या तो उसको नैल करार दे दिया जाए या खुदा ना खास्ता उसे इस दुनिया से उठवा लिया जाए, तो ये तैयार है इलेक्शन के लिए। वरना 2023 कभी ये भी बात होती है कि उससे आगे ले जाए इलेक्शन। आप इस वक्त बैंक करप्ट हो चुके हैं, आपके जहाज खड़े हैं सब्जी के, मुख्तलिफ चीज़ों के, वो आ नहीं रहे। तो मुझे ये बताएं कि जब एक बैंक आपका मुल्क दिवालिया हो चुका है, ये एक प्रॉपर एजेंडे के तहत आए हुए हैं, समझिए। बाकी एक निज़ाम में, मैं अक्सर कहता हूं, एक निज़ाम में इंसान होता है जिसके तहत हम चल रहे हैं, एक निज़ाम में कुदरत होता है। अब कुदरत को नहीं पता, मुझे या आपको नहीं पता कि कुदरत ने किस निज़ाम को किस तरीके से किस तरह हैंडल करना है। तो ये इलेक्शन करवा लें, जो भी ये चाहते हैं कि हमें टाइम लिमिट बढ़ता जाए, ये आप अभी ये कह रहे हैं जी मैनेज किया गया। नुमान लगड़ियाल का इलेक्शन, मैं उस इलेक्शन में मौजूद था। दरिया खां में इलेक्शन हुआ है और उस शख्स के साथ इलेक्शन हुआ है जो शख्स हर पार्टी को कहता होता कि इस जिले में टिकटें मेरी मर्जी से देनी होगी, वो देते भी थे, वो आजाद लड़ता था। आप इमेजिन करेंगे, वो एक आम से कारकुन से 13,000 वोट से आ रहा है, कम नहीं है। तो कराएं इलेक्शन, छोड़े हम एक दूसरे पे क्या करना है। इलेक्शन हो, अगर पहले भी तो हमने एडमिट नहीं किया, ये हमारे पास ना MNA है यहाँ पे तहसील में, ना MP है, ये जिला मुस्लिम लीग नून का था। आने वाले इन्हें किस बात का डर है? जब ये कहते हैं हर जगह हमारी हुकूमत है, तो करा दें इलेक्शन, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। शकील खान ने फरमाया बैंक करप्ट के बारे से बात करूंगा राव साहब मैं ज़रा, क्योंकि डॉलर का रेट भी आपको पता काफ़ी बढ़ गया। 4 साल के बाद जब इनकी हुकूमत ज़्यादा बातें ख़त्म हुई और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, कहा गया कि इसहाक डार साहब जब आएंगे, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, जब ये आए हैं उस वक्त, जब हम गए हैं उस वक्त कितना ज़रे मुबादला था और अब क्या है? बस जब इसहाक डार साहब मौजूद हैं आप इस टाइम, तो क्या रेट देख रहे हैं आप डॉलर के हवाले से? डॉलर मार्केट में क्या इस टाइम, जैसे बैंक करप्ट कर रहे हैं और बैंक करप्ट होने जा रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो और इस तरह हमें फेस करने को मिले। नुमाइंदे आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आप मुस्लिम लीग नून के, दूसरा दोनों के मौक़िफ़ सुनूंगा मैं एक दफ़ा, आप इस वाले से बताइएगा। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मुल्क पे कर्जा था सिर्फ 24,000 अरब रुपए, और जो हमने कर्जा लिया उसमें आपको ये प्रोजेक्ट नज़र आते हैं, मोटरवे, ये जो अपना पावरफुल प्लांट्स और दीगर डेवलपमेंट के काम। अच्छा, उसके बाद 2018 में PTA की गवर्नमेंट आई। आज मुल्क की तारीख में जब इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी तो 44,000 अरब रुपए का कर्जा था। 3.5 साल में मुल्क का कर्जा 20,000 अरब रुपया बढ़ गया। और मुझे खान साहब सिर्फ ये बता दें कि इमरान खान ने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो शुरू किया और उस 3.5 साल में मुकम्मल किया, या वो 20,000 अरब रुपए का हिसाब आज इस कौम को दे दें कि ये कर्जा इस सूरत में बढ़ा है। आज ये मुल्क की उसमें मुल्क के दिवालिया होने की बातें करते हैं, जिन्होंने मुल्क की तारीख का 76% कर्जे में इजाफा कर दिया। आटा स्कैंडल इनके दौर में है, चीनी का स्कैंडल इनके दौर में है, पेट्रोल का स्कैंडल इनके दौर में है, वो दवाइयों का स्कैंडल कीमतों का इनके दौर में है। इन्होंने अपने वजीरों को फारग किया, बदले किसको पेनलाइज किया, किसको सजा मिली, कहाँ गई वो सब कुछ? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा करप्शन और नाअहल हुकूमत इस मुल्क में कभी भी नहीं आई। जो कुछ PTI ने पिछले 3.5 साल में इस मुल्क के साथ कर दिया, क्या खुसरो मुख्तियार का वो जो पोर्टफोलियो था नहीं तब्दील हुआ? क्या आमिर कियानी का पोर्टफोलियो नहीं तब्दील हुआ? हेल्थ मिनिस्ट्री से ली गई। मतलब आप आज बात करें कि मतलब ये जी PMLN ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। आपने तो खुद अपने मिनिस्टर्स को निकाला
आपने खुद उनके खिलाफ तहकीकात करवाई, तो क्या उनसे किस किस ने रिकवरी की? आप तो वो हैं जिन्होंने जाके एक मेट्रो बनाई, पेशावर मेट्रो, उसका भी केस नैब में गया और आपने जाके पेशावर हाईकोर्ट से स्टे लिया कि इसकी तहकीकात रोक दी जाए, इसकी ना नैब तहकीकात करे ना FIA तहकीकात करे। मतलब मैं इस हालात में अगर आप ये समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में लोग इन्हें वोट देंगे, दे आर लिविंग इन द दे आर लिविंग इन द ओनली ड्रीम्स, ये ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब भी इलेक्शन होगा, लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद होगी, ज़रूर आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब, ज़रूर आएंगे बीबी मरियम, और दे विल लीड द पार्टी एंड द रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ PMLN। बिल्कुल राव साहब ने ऐसे कहा, मैं बात करूंगा IMF की तरफ आऊँगा। कहा कि जाता है, इनकी तरफ से मौक़िफ़ आता है कि IMF का कर्जा लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को और मकरूज कर दिया। कैसे? आप मुझे ये बताएं ना कि जो इन्होंने कर्जे लिए हुए थे उनकी किस्तें नहीं देनी, वो कहाँ से देनी थी? वो देते रहे, उन कर्जे पे कर्जे लेके देते रहे ना जी, बिल्कुल कर्जों पे कर्जे लेके देते रहे, तो वो देते रहे। दूसरी ये बात कर रहे हैं कि ये स्कैंडल आया, चीनी चोर हमारे साथ था ना, सबसे बड़ा जो चीखें लगती थी चीनी चोर। आज वो चीनी चोर कहाँ है? आज वो जितने करप्ट हमने जिन्हें फारग किया था वो किधर है? इनके साथ है। अलीम खान, वो किसका था ATM? हमारा। आज ATM किनके पास है? इनके पास। जहांगीर तरीन किधर है? इनके पास। जितने लोटे हमने निकाले जो करप्ट थे सारे तो उन्होंने ले लिए। बाकी ये कहते हैं कि जी हमारी लीडरशिप आएगी। अल्लाह मियाँ साहब की जिंदगी करे, वो यूरोप सैर के लिए चले गए, पाकिस्तान आते हुए क्या होता है? अब वो जहाज पे गए हैं कि वहां पे मोटर बोट पे बैठ के गए हुए? आए यहाँ पे आके इलेक्शन लड़े। इंतजार है लेवल प्लेइंग फील्ड की। वो मुझे जितनी देर इमरान खान की जिंदगी है वो नहीं मिलती नजर आएगी। खान साहब, बहुत अहम सवाल जिसके लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। 500 मिलियन जो फंड जारी हुए हैं, कहा जा रहा है कि समुद्री रोड के लिए हुए हैं साहिवाल से, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए हैं या मुस्लिम लीग नून? साहिवाल की वहाँ बहुत परेशान है, कन्फ्यूज़न का शिकार है। सोशल मीडिया कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेता है, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम लेता है। अब आप इस हवाले से मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा, आपका क्या मौक़िफ़ है? बात ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। जब इनकी हुकूमत थी, मोटरवे इनके दौर में बनी, इन्हीं के दौर में बनी। ये उस वक्त सोए हुए थे कि मोटरवे आगे ले आते। जो इंटरचेंज बना है, ये उस वक्त किधर थे? हमारे MP MNA, दे आर एंजॉइंग देयर MP MNA से। ये वहां पे इंटरचेंज नहीं बनवा सकते थे? इंटरचेंज आप देखें कि किधर है। अगर इंटरचेंज आगे आया होता, जिधर से आप जाते हैं तो एक पुल आता है, अगर वहां इंटरचेंज बना होता, वहां से साहिवाल भी के लिए भी फायदा था, समुद्री के लिए भी फायदा है। इंटरचेंज तो ये ले नहीं सके। अब इनकी हुकूमत है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई बैठे हैं, ये अब ले लें उधर से। ये NHA तो इनके अंडर है ना, ले लें। जहां तक एक सड़क का, लोग उसे गौर से देखते नहीं है। उसमें 50 करोड़ रुपया मिला है समुद्री को। वो जहां पे इंटरचेंज है वहां से ड्यूल आएगा समुद्री सिटी तक। जो हमारा साहिवाल को मिला है, ये जब मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब आए, क्वेश्चन हमारे लोगों ने उठाया कि हमें यहाँ से इंटरचेंज दें, ड्यूल दें। उन्होंने कमिश्नर से पूछा, उन्होंने कहा इसकी फिजिबिलिटी बनाओ। इन्होंने बहुत कहा कि जी आप अनाउंस कर दो। उन्होंने कहा मैंने ये चीज़ अनाउंस नहीं करनी कि 5 मिनट के लिए तालियां बने और 6 महीने के बाद गालियां पड़े। मैं तो इस्लामाबाद हूँ, मैंने तो नहीं सुननी। उसने नहीं अनाउंस किया। अब ये जो है ना, ये सड़क नहीं है, ये रिहेबिलिटेशन हुई है। ये जो आपकी पुरानी सड़क है उसको ये रिहेबिलिटेशन इसका होना है। इसके लिए महकमा यहाँ पे मौजूद है। महकमे ने इसको, कमिश्नर ने भी इसको काफ़ी जोर लगाया कि ये इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए ये गया, ये एक दफ़ा डेफर हो गया, फिर इसे दोबारा बीच में लाया गया। और इसके लिए आप अगर इसे पढ़ें, ये इसके जो मैं फंड्स की बात कर रहा हूं, नई सड़क नहीं ये बन रही, ये उन्हीं को पैच वर्क करके उस पर ओवरले होगी और ये आएगी आपके कंप्रीहेंसिव स्कूल तक। इसकी जिस दिन ये हो गया उसके बाद इसके फंड रिलीज होने थे। तो मैं सेक्रेटरी CMW के पास गया, मुझे महकमे ने कहा जी उन्हें कहें कि ये मेरे रिलीज करवा दे। सेक्रेटरी CMW अगेन मुजाहिद शेरदिल,
मैंने उससे जाके बात की, मैंने कहा यार बेटा ये इस तरह, उन्होंने कहा अपने बंदे से पूछा, उन्होंने कहा जी वो फलां मेंबर, उन्होंने कहा वाई आई विल नॉट टॉक टू द मेंबर, आई विल टॉक टू द चेयरमैन पीएनडी। उन्होंने चेयरमैन पीएनडी को कहा, चेयरमैन पीएनडी ने वो फंड रिलीज किए। अगर आपको होगा, मेरे भाई बैठे हैं, उन महकमे का मेरे पास ये जो व्हाट्सएप पे हुआ है, ये मैंने पीडीएफ फेंका था क्योंकि महकमे ने विद थैंक्स मुझे कहा था। तो ये साहिवाल के लिए फंड आया है, ना मेरे घर के लिए आया है, ना किसी के लिए आया है। इसमें दूसरी बात आप बात करें ना, हुकूमत किसकी है पंजाब में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर नून लीग कहां से ला सकती है? खान साहब, मैं आपके इस मौके पे दोबारा आऊंगा। राव साहब, ये खान साहब कह रहे हैं कि जो फंड्स हैं, सारे बात है हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मैंने भी एक स्टडी किया इस हवाले से, तो मुझे पता है कि ये जो बात शुरू हुई फंड्स के वाले, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बात की समुद्री के वाले कि हम जो है करेंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है? अब यहाँ पर वही बात आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि तख्ती जो है वो मुस्लिम लीग नून लगा रही है, काम हम लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक तो इसमें ना एक फरीक मिसिंग है, काफ लीग के हैं वो सगरा साहब, दे आर आल्सो क्लेमेंट। वो भी इस बात को क्लेम करते हैं कि हमने ये करवा दिया। पहले तो इन दोनों इत्तेहादियों का फैसला हो जाना चाहिए था कि वो काफ लीग ने करवाया या सगरा साहब ने करवाया या खान साहब ने करवाया। उसके बाद हमारी बारी आती थी, हमने बाद में जंप इन करना था। चले कोई बात नहीं, उनके एब्सेंस में बात कर लेता हूँ कि 3.5 साल जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे और पीटीआई के उस्मान बुज़दार साहब थे, नॉट अ सिंगल पेनी कैन एलोकेट फॉर दैट रोड। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं शेरदिल साहब की बात करते हैं। वो और मलिक नदीम कामरान बोथ आर फ्रॉम सेम ट्राइब, वो दोनों कक्के ज़ई साहबान हैं। और जो इन्होंने भी जाके कहा होगा शेरदिल साहब के साहबजादे को, और जो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड मलिक नदीम के पास और उनकी शेरदिल साहब के साहबजादे की कम्युनिकेशन है, दोनों का ऑडिट करवाया जा सकता है। उसमें मलिक नदीम साहब की भी कंट्रीब्यूशन है, ये भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं, मलिक नदीम साहब भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि पहले ये डेफर हो गया था, वापस हो गया। तो मैं इसका क्रेडिट शेरदिल साहब के बेटे को ही दूंगा कि, और ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी मानती नहीं। अभी खान साहब ने कहा था ब्यूरोक्रेसी से मिलना बड़ा मुश्किल है, ब्यूरोक्रेसी हमारे जैसे कारकुन, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है ऊपर जाके उनसे बात कर सके, उनसे मिलना कौन सा आसान है। तो फिर अब मैं इस बात का फैसला साहिवाल की आवाम पर छोड़ता हूँ कि जोगी चौक वाला ओवरहेड ब्रिज 98 में was built by the effort of मलिक नदीम कामरान। झाल रोड वाला अभी खान साहब ने एडमिट किया कि 2016-17 में उन्होंने शुरू किया। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि शकील खान साहब भी मिले होंगे, ज़ाहिर है शेरदिल साहब यहीं पे रहते थे, उनके बच्चों से उनका तल्लुक भी होगा। इसी तरह मलिक नदीम कामरान, जिसको साहिवाल की अवाम ने लॉट ऑफ टाइम दे हैव इलेक्टेड टू मलिक नदीम कामरान, उसने भी बात की है। मैं इनकी बात से इनकार नहीं करता कि उन्होंने नहीं की होगी, ज़ाहिर है ये भी साहिवाल की अवाम का दर्द रखते हैं। लेकिन मैं एक मिसाल ज़रूर दूंगा, इनके एक मिनिस्टर थे नुमान लंगड़ियाल साहब, 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़े और उस्मान बुज़दार साहब उनकी वालिद की इयादत के लिए भी आए इसी टूटी सड़क पे जिस पे आज आप ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनके मिनिस्टर का घर था, इनका सीएम चल के आया, उसने ऐलान भी किया ये सड़क बनेगी, ना बन सकी, ना बनी। तो आज वो उस जमात का कोई नुमाइंदा ये कहे कि मैंने उस रोड को रिहेबिलिटेट करवाया है, मैंने फलां से। सर आखिरी बात, एक मिनट इस बात का जवाब देता हूं मैं। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सीएम आए इस सड़क पे, सीएम ने फंड दे दिए कि आप इसे बनवा लें, मगर मलिक निगमान साहब ने खुद रुकवाई क्योंकि वो जो सड़क ये इंटरनेशनल क्वालिटी की बन रही थी, पिसम में था। उन्होंने कहा ये पैसे उसमें ज़ाया जाएंगे, अगर मैं सड़क बनाऊंगा वो दोबारा टूटेगी। चीज़ें ये है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है ना, जहाँ तक ये कहते हैं ना कि शेरदिल शायद इन्हें ये नहीं पता मेरे सके मामू का बेटा था, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के में तल्लकात भी होते हैं। मलिक नदीम कामरान साहब ने हमेशा ब्यूरोक्रेसी के साथ तल्लकात बना के काम लिए हैं, समझ गए। और जो उन्हें टिकट भी मिली थी ना, जो चीजें, वो भी इन्हीं का हिस्सा था। मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये भी काम उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से उसमें बात सुने, उसमें राव साहब उसने कोई साहिवाल पे एहसान नहीं किया। वो बच्चा साहिवाल का यहाँ रहने वाला है, उसका घर है, उसको जाके यही मैंने कहा है, मैंने यही कहा फंड रिलीज करवाने थे ना, इसमें फंड रिलीज करवाना आप लोगों के नून लीग ने नहीं कराया। खैर मैं ये कह रहा हूँ,
बात ख़त्म हुई, 500 मिलियन आपने कहा, आपने जारी करवाए, और यहाँ दोनों ने एक ही बंदे से बात की है। मौक़िफ़ हमारा आवाम को जो है, मैं क्योंकि प्रोग्राम एंड करने जाता हूँ, तो हमारा मौक़िफ़ आवाम पे छोड़ते हैं। और आपके जो भी हमारी बात हुई आज, राव साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शकील खान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। फैसला आवाम करेगी कि फ़ंड्स किसने जारी करवाए, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।